मैं मोदी जी का गला पकड़ लूंगा, मैं राजनाथ सिंह का गिरबान पकड़ लूंगा। तुम क्यों झूठ बोल रहे हो भाई? राहुल गांधी का समय खत्म। राहुल गांधी वो कंचा है, कंचा। अबे भाई, नेता हमें पागल बना रहे हैं, विपक्ष वाले हमारे देश को बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन अब जनता समझ चुकी है। ठीक है, आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? रोहिंग्या, बांग्लादेशी, भिखारी कुत्ते अपने देश में भीख मांगते यहाँ पर आए। सर, जैसे कि इन सर का कहना है कि राहुल गांधी जी जो है कोई एक स्ट्रॉन्ग मुद्दा उठाते ही नहीं है, ऐसे ही बोलते रहते, मंदबुद्धि बालक है। हाँ। पहली बात तो ऐसा है कि किसी को मंदबुद्धि कहना मेरे बस का नहीं है। मैं क्यों बोलूं? मेरे को सिर्फ अपने देश से प्यार है, अपने धर्म से प्यार है। मैं चाहता हूं मेरे देश का भला हो, मेरे देश का विकास हो, मेरे देश का डेवलपमेंट हो। 2047 मोदी जी ने बोला है कि 2047 तक मैं भारत को विकसित बना दूंगा, और उनकी बातों से लग रहा है कि वो बना देंगे। जो मैं चारों तरफ, मैंने 60% भारत देखा है। मैंने अपने जीवन में दूसरा कोई काम नहीं किया, मैंने भारत को देखा है। 60% भारत में देख चुका हूँ, और ये कोई 1 2 3 4 गिनी चुनी जगह डेवलपमेंट नहीं हो रहा। ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में एक साथ डेवलपमेंट हो रहा है। एक मिनट सर, एक मिनट। पाकिस्तान को जब तोड़ दिया था, इन कांग्रेस वालों का मूड में था ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, इसके बीच में से ट्रंक रोड निकाल के दे दी जाए। पाकिस्तान को रास्ता देने वाले थे बीच में से भाई। हाँ, कि भारत को ईस्ट पाकिस्तान और नॉर्थ पाकिस्तान के बीच में रास्ता देने वाले थे, नहीं दिया। सरदार पटेल जी का धन्यवाद। लेकिन अब भारत का चौमुखी विकास हो रहा है। चौमुखी क्या मतलब? चारों तरफ हो रहा है। तो राहुल गांधी पे डिबेट करना, राहुल गांधी पे विचार करना, या राहुल गांधी पे अपना कोई विचार व्यक्त करना, क्यों? हमको क्यों अपना समय बर्बाद करना है? सर, देश के इतने बड़े अपोजिशन लीडर है, आप बोलने की बात नहीं करेंगे उस पर, फिर कैसे होगा बताइए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहली बात तो आपने बोला कि देश के इतने बड़े, तो इतने बड़े क्या हैं? उम्र में बड़े हैं, लंबाई में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, शिक्षा में बड़े हैं, किस चीज में बड़े हैं भाई? इंदिरा गांधी के बाद, गौर से सुनना मेरी बात को, इंदिरा गांधी के बाद कोई, इंदिरा गांधी के बाद गांधी फैमिली का कोई आदमी इंटरमीडिएट की डिग्री नहीं ले पाया। तो इसका मतलब शिक्षा में तो बड़े नहीं है। हाँ, एक चीज में बड़े हो सकते हैं कि थाईलैंड की यात्रा, इंग्लैंड की यात्रा, और उससे भी बड़े हो सकते हैं एक चीज में। किस चीज में? अपने देश को दूसरे देश में जाके गाली देने में, अपने देश का सर झुकाने में, अपने देश की आर्मी की गाली देने पे। और जिसने 76 हमारे सीआरपीएफ के लोग मार दिए, हिडमा, कांग्रेस के ही 4 नेताओं को मार दिया 2013 में। 2010 में 76 सीआरपीएफ को मार दिए, 2012 में सीआरपीएफ के 12 लोग मार दिए। वरिष्ठ अधिकारी आज पता क्या कहते हैं? उस जंगल ने हमारी पूरी बटालियन को निगल लिया। उस हिडमा को, जो हिडमा उनका हेड था, उस हिडमा को जो इंडिया गेट में कहते हैं हिडमा अमर रहे, ये उनके बगल में खड़े होते हैं, ये उनका समर्थन करते हैं, उनका सहयोग करते हैं। लेकिन 10 तारीख को जो यहाँ कार विस्फोट हुआ लाल किले के सामने, हिंदू भी मरा, मुसलमान भी मरा, पता नहीं कौन कौन मरा, बच्चा मरा, बूढ़ा मरा, जवान मरा। क्या 2 मिनट के लिए राहुल गांधी यहाँ खड़ा नहीं हो सकता था? क्या 2 मिनट के लिए केजरीवाल यहाँ मातम नहीं मना सकता था? तो केजरीवाल गुजरात में कोई चुनाव नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, पंजाब से जाके वहां घूम रहा है। 4 कुर्सियां मुझे नहीं चाहिए बोलता था, अब 32 गाड़ियां तेरे पीछे घूम रही है। ये ढोंग कर रहे हैं अपोजिशन वाले, विपक्ष वाले हमारे देश को बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन अब जनता समझ चुकी है। बिहार गया, हरियाणा गया, दिल्ली भी गया, अब बारी है बंगाल की। ममता बनर्जी, 1 मिनट, ममता बनर्जी 4 साल पहले कह रही थी जो वक्फ बोर्ड के कानून में संशोधन हुआ है, कुछ भी हो जाए, गोलियां चल जाए, मैं इनको लागू नहीं करूंगी। अब 4 दिन पहले कैसे लागू कर रही है? 4 दिन बोल रही है कि 82,000 इन 82,000 को जल्दी से पोर्टल में डाउनलोड करो। क्यों? क्योंकि जानती है खाली मुसलमानों के बेस पे जीत नहीं पाएगी। और वो तो एक ही बात बोलती थी कि मुसलमान मेरी गाय है, गाय, कौन सी गाय? दूध देने वाली, और वो मुझे लात मारती, मैं लात खाती हूँ। तो कब तक लात खाएगी? अब उसको अकल आ रही है। लेकिन ममता बनर्जी का दी एंड। और सुनो, अगर ममता बनर्जी बंगाल में दोबारा नहीं आई तो मेरा ये वीडियो लगाना, ममता बनर्जी अब बंगाल में किसी कीमत में नहीं आएगी। मैं चैलेंज करके जा रहा हूँ। और बिहार के इलेक्शन से पहले मैंने कहा था कि जेडीयू हारेगी, सॉरी, वो आपका लालू प्रसाद का बेटा हारेगा आरजेडी, और खेसारी लाल किसी कीमत में नहीं जीतेगा। वही हुआ। हाँ, ये मैं आपको बता रहा हूं। देखिए अब
रुकिए रुकिए, देखिए मेन सवाल यहाँ पे आता है, जैसे कि आपने बोला था कि राहुल गांधी जी हिडमा का सपोर्ट करने गए थे इंडिया गेट पे, जो भी प्रोटेस्ट करे उसको सपोर्ट करे, लेकिन राहुल गांधी जी बहुत बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं, जैसे कि पॉल्यूशन। आपको भी पता दिल्ली में इतना बड़ा पॉल्यूशन है, राहुल गांधी जी कह रहे हैं हम पॉल्यूशन को आगे लेकर के आ रहे हैं, हम बड़ी मुद्दा उठा रहे हैं, ये तो सबके लिए फायदा है, दिल्ली वालों को भी फायदा है, तो फिर इसमें गलत क्या है सर? हाँ। अच्छा, तो पहली बात तो ये है कि पॉल्यूशन ये कल परसों से हो गया। पॉल्यूशन इतना बड़ा मुद्दा है तो मैं कह तो रहा हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा निकाल लेते तुम, पता नहीं कहाँ तोड़ोगे भारत को। तो भाई तुम आओ ना बाहर, मैं सबसे पहले तुम्हारे साथ जाऊंगा, लेकिन पॉल्यूशन की कोई कंडीशन तो बताओ। जो केजरीवाल कहता था कि हरियाणा से पॉल्यूशन जा रहा है दिल्ली, अब वो पंजाब में बैठा है तो कह रहा है कि पंजाब से नहीं आता, हरियाणा से पंजाब जा रहा है। अब वो गुजरात पहुंच गया तो कह रहा है कि कहाँ से पॉल्यूशन आ रहा है। अबे भाई नेता हमें पागल बना रहे हैं, हमारा बेवकूफ खींच रहे हैं। तो मैं कह तो रहा हूँ कि रेखा गुप्ता ने सारे इंतजाम किए, 5 रुपए में दोनों टाइम खाना खिलाने की तैयारी हो गई है। सुनो, तिमारपुर में शुरू हो गया। मैं राहुल गांधी से कह रहा हूँ अगर तुम पॉल्यूशन को कम करना चाहते हो तो तुम किसी प्रकार की यात्रा निकालो, सबसे आगे मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। तो ये उंगली उठाने वाली बात है। और पॉल्यूशन मुझे बताओ तो सही कि मैं कह रहा हूँ कि वो ऑड और इवन का चक्कर चला दो ना, बंद कर दो, ऑड बंद कर दो, फिर इवन बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो। हाँ, नहीं, जहाँ पराली जलेंगी पंजाब में, राहुल गांधी वहां भगवंत मान से कुछ कहने नहीं जाएंगे। जो नकली सरदार छोटे छोटे बाल ऊपर से नकली पगड़ी पहन लेता, उससे कुछ नहीं कहेंगे। केजरीवाल से कुछ नहीं कहेंगे। तेजस्वी की ऐसी की तैसी होगी, उससे कुछ नहीं कहेंगे। वो अखिलेश से कुछ नहीं कहेंगे। तो मतलब रेखा गुप्ता यहाँ पर लाल किले के पास से पॉल्यूशन पैदा कर रही है क्या? ये आग कहाँ से रहा है भाई? ये जवाब भी मांगो ना। 4-5 लीडर का नाम बताया कि इसको कुछ नहीं कहेंगे, तो फिर ऐसा क्यों नहीं कह रहे हैं? बताइए, थोड़ा सा बताइए। इसका सीधा सा कारण है, पूरे भारत में या पूरे संसार में मोदी जी एकमात्र लोकप्रिय नेता हैं। तो उन लोगों ने, जो भी उनकी टीम होती होगी, उन लोगों ने एक ही बात बोली, अब मैं क्या करूं? मैं हरियाणा हार गया, बिहार हार गया, सब कुछ हार गया, बंगाल हारने वाला हूं, तो मैं क्या करूं? उन्होंने कहा भाई मोदी जी को सब प्यार करते हैं, मोदी जी को गाली दो। मोदी जी को बेचारे पे कोई चारा है नहीं, वो मोदी जी को गाली दे रहा है। मोदी जी को गाली, और कोई चारा ही नहीं है। मोदी जी बोल तो रहे ना कि ड्रामा मत करो, नीति बनाओ, संसद के अंदर आओ। ड्रामा ने डिलीवरी होना चाहिए। ड्रामा बिल्कुल मत करो, डिलीवरी करो, नीति बनाओ, पॉलिसीज बनाओ। और अगर तुमने मुझे गालियां देनी है तो अभी बंगाल में हारोगे, वहां गालियां दे लेना, और पता नहीं कहाँ कहाँ हारोगे, वहां गाली दे देना। तो भाई जब तुम रिजेक्ट हो चुके हो, तुम रिजेक्ट हो गए हो, पूरे भारत ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, अब तुम्हारा कुछ रह ही नहीं गया, तो अब तुम क्या करोगे यार? तो ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, राहुल गांधी वो कंचा, जानते हो आप, जिसको इतनी बार गोटियों में फेंक दिया, 95 टाइम्स, 95 बार चुनाव हार गया भाई। इसके बाद तो कोई शर्म वाला आदमी होता तो शकल नहीं दिखाता किसी की, लेकिन हिम्मत है भाई अगले के अंदर, फिर भी बाहर आता है। कभी पॉल्यूशन को पकड़ लेगा, कभी कुछ को पकड़ लेगा। राहुल गांधी का समय खत्म। अब बोल रहे कि 95 बार जो है ना उसने चुनाव हारा है। तो देखिए, चुनाव हारने का कारण भी तो बताया ना सर। वोट चोरी हो रही है, ईसीआई मतलब कि अलग अलग रास्ते पर चल रही है, सही भी मतलब निष्पक्ष तरीके से जो है ना वो चुनाव नहीं करा पा रही है, इसलिए चुनाव हार रहे हैं। अच्छा, बताइए। बिहार में इन्होंने बताया, राहुल गांधी एंड कंपनी ने, कि 65 लाख चुनाव में वोटर लिस्ट में वोटर को नाम काट दिए। तो भाई मुझे तो हंसी आ रही है, 65 लाख नाम काट दिए तो 65 आदमी सड़क में नहीं आए,